राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इस बार बदमाशों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लूट को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक सोने की लूट को अंजाम दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सोने की कीमत है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर ही उत्तर पूर्वी दिल्ली का डीसीपी ऑफिस है। और एक बार कैमरा पर्सन थोड़ा सा तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये जो आपको एक फ्लाईओवर नजर आ रहा है, ये फ्लाईओवर डीसीपी ऑफिस के ठीक साथ में शादरा की तरफ जा रहा है, आईएसबीटी की तरफ से आ रहा है और शादरा की तरफ को ये फ्लाईओवर जा रहा है। इसी फ्लाईओवर से उतरने ही कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक कारोबारी जो कि ज्वेलर्स है उसके साथ लूटपाट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ठीक इसी जगह पर अब से करीब 2 साल पहले भी एक लूट हुई थी, जिसमें महज एक मोबाइल लूटा गया था और उसमें हत्या कर दी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले इस जिले में कितने बुलंद हैं। ना तो बदमाशों को डीसीपी ऑफिस का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल जो अनेश बंसल बताए जा रहे हैं, उनके बेटे ने हालांकि बदमाशों के साथ मुठभेड़ जरूर की, बदमाशों को विरोध किया, अपने हेलमेट से बदमाशों के साथ हाथापाई की, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो हथियार से लैस थे और उन्होंने पिस्टल तानी। देखिए, इस तरह से ये हेलमेट मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में, आप ये हेलमेट देख रहे होंगे। ये हेलमेट प्रीतम बंसल जो कि अनेश बंसल का बेटा है उसने लगाया हुआ था और उन बदमाशों के साथ हाथापाई में इस हेलमेट को टूट गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बदमाश पिस्टल दिखाते हैं और पिस्टल के दिखाने के बाद जो प्रथम बंसल है वो डर जाता है और इस हेलमेट को यहाँ पर फेंक कर दीवार कूद कर यहाँ से चला जाता है अपनी जान किसी तरह से बचा के। आप अंदाजा लगाइए कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि सरे राह रोड पर इस लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे देते हैं। मेरे साथ में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 कदम की दूरी पर यहाँ पर डीसीपी ऑफिस और साथ में ही आपको बता दूं, इससे एक बार थोड़ा सा कैमरा पर्सन कहेंगे, सीसीटीवी यहाँ पर देखेंगे आप। देखिए, सीसीटीवी इस पिलर पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी से लैस ये रोड है, इसके बावजूद बदमाशों को ना तो सीसीटीवी का कोई डर है, ना पुलिस का कोई डर है, ना डीसीपी दफ्तर का कोई डर है। तब इसी तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली के सड़कों पर सरे राह लूट जैसी संगीन वारदात जो कि करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने की बताई जा रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इसरार अहमद। मेरा नाम रवि है। किसके साथ लूटपाट हुई है और कितनी लूटपाट हुई है? ये मेरे दोस्त प्रथम बंसल के साथ लूटपाट हुई है। छोटा भाई जैसा है, जो कुचा माजनी में, और मेरी भी दुकान कुचा माजनी में ही है, तो हम रेगुलर आपस में व्यापार भी करते हैं। तो इसके साथ ये वेलकम मेट्रो स्टेशन के बाद डीसीपी ऑफिस के सामने लूटपाट हुई। जब इसका फोन आया मेरे पास कि मैं एकदम से भागा हूँ, मुझे ये लोगों ने पापा स्कूटी चला रहे थे और उनको टक्कर मार के गिराया और फिर इसको पकड़ा और इससे लूटपाट की और इसको भी पकड़ के ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। फिर उसके बाद ये पुलिस को कॉल किया इसने, पीसीआर को, कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, क्योंकि वो डर गया था। 10 से 15 लोग थे। फिर इसके बाद पीसीआर आई तो ये यहाँ सीलमपुर थाना आया। अच्छा, उस वक्त ये कहाँ से? हाँ, एक इसकी सोने की चैन जो थी वो भी उन्होंने लूट ली और ये इसने बताया कि कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। हाँ, इनकी स्कूटी भी लूटी हाँ, इनकी स्कूटी भी वो लेके चले गए। हाँ, ले गए। कितने टाइम से आप लोग इनके साथ व्यापार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से व्यापार कर रहा हूँ। 2 साल से। हाँ। और इन्होंने आपको क्या बताया कि डीसीपी ऑफिस के पास में हुआ ये सब? हाँ, डीसीपी ऑफिस के सामने। अच्छा, कितने की लूट बता रहे हैं? लगभग 1 करोड़ 40 लाख का, तो 1 करोड़ 40 से 50 लाख का तो सोना ही है। बाकी इसकी चैन थी जो भी 4 से 5 लाख की थी, और स्कूटी भी। इनका फोन अभी पता नहीं चला कि ले गए या नहीं ले गए, बात हो नहीं पाई। अच्छा, ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि क्या इन्होंने रोड ब्लॉक किया था या इनके साथ छीना झपटी की थी? हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग थे, पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। उनको किसी बात का कोई डर नहीं था और उन्होंने बहुत ही आराम से इस वारदात को अंजाम दिया। और डीसीपी ऑफिस के पास में? बिल्कुल। और आपके पास कितने बजे कॉल आती है? मेरे पास तकरीबन 9 बजे के आसपास, 8:30 9 बजे होंगे। कि इस तरह की वारदात हुई है? हाँ, कि मेरे को ऐसा किया गया है
मेरे को उठाने की मतलब किडनैप भी करने की कोशिश कर रहे थे और मेरा सोना और चैन तो छीन ही लिया। और वो किस चीज से आए थे? उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, काली स्कॉर्पियो, और दो स्कूटियां भी थी कोई। 2 स्कूटियां भी साथ में? हाँ। जल्दी आए थे सर मैंने दे दिया इंटरव्यू ऑलरेडी। मुझे देना पड़ेगा, मैं रह गया। बताइए। क्या नाम सर आपका? संजय खंडेलवाल। संजय जी, जानकारी मिल पा रही है कि जो भी आपको सुनाई भी दिया, फोन भी आया कि आपके साथ भी उनके साथ लूटपाट हुई है। बिल्कुल। क्या जानकारी मिल पाई थी? मैं तो एक्चुअली क्या, मेरी प्रथम से डीलिंग हुई, ठीक है, तो उसको 1 किलो मेटल मेरे को देना था, ठीक है। अब वो उसकी दुकान खुलती है लेट थोड़ा, मेरी दुकान खुलती है थोड़ा जल्दी, मेरी दुकान थोड़ा जल्दी खुलती है। तो मैंने बोला कि भाई तू अपने घर ले जाना, मैं तेरे घर से पिक करता हुआ निकल जाऊंगा वापसी में, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अब उसके बाद मैं अपना निकल गया यहाँ से। जब मैं निकल गया तो मेरे पास प्रथम का फोन आता है, करीब मैं गुड़गांव पहुंचा ही था कि सर आपका तो ना ऐसे ऐसे मेरे साथ लूटपाट हो गई है और आपका मेटल जो है वो चोरी हो गया है। गोल्ड था? गोल्ड। तो मैंने कहा अच्छा। मैं तुरंत वहां से वापसी मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं तुरंत भागा हूँ यहाँ पे। कितना? मेरा 1 किलो गोल्ड था और उसकी कीमत करीब 150 से 160 के आसपास की कीमत है। 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की कीमत है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, वो है। जिस तरीके से बताया जा रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें इनको किडनैप करने की कोशिश की गई। सर हाँ, वो तो प्रथम बताएगा कैसे क्या हुआ है, क्योंकि जो मेरे करते हैं सर वो? हाँ, क्या काम है उनका? प्रथम का गोल्ड सिल्वर का बिजनेस है, बुलियंस का, और मेरा भी सेम बिजनेस है। क्या मानते सर, इस तरीके से लूट हो जाना कोई अपने? मेरी तो प्रथम से इतनी बार डीलिंग हुई है, आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। आज तक मेरी कम से कम 40 से 50 बार डीलिंग हो चुकी है अब तक। अच्छा, ये हुआ कहाँ, ये कुछ जानकारी बताइए कुछ। अब ये तो नहीं पता, बस बता रहे हैं कि वेलकम मेट्रो स्टेशन के आसपास कहीं हुआ है। क्या नाम सर आपका? संजय खंडेलवाल।